भारतीय बाजारों के लिए रहा आज ब्लैक मंडे और इस ब्लैक मंडे की वजह थी पूरी की पूरी तरह से अमेरिकी बाजारों में लगातार दूसरे दिन शुक्रवार को हुई तेज गिरावट और उसके बाद सुबह से 1000 पॉइंट से ज्यादा की कमजोरी डाउ फ्यूचर्स में। इन सबको देखते हुए गिरना निश्चित था और सोचिए हम तो फिर भी कम गिरे। हांगकांग 13%, ताइवान 10%, बाकी बाजारों का हाल तो इतना बुरा है कि पूछिए मत। तो ग्लोबल मूड माहौल के साथ कमजोरी होना निश्चित थी। खुले सीधे 22,000 के नीचे, 22,900 पे बंद हुए थे शुक्रवार को, सीधा 1000 पॉइंट करीबन करीबन नीचे खुलते हुए दिखे। 21,750 के आसपास पहले कुछ मिनटों में लो बनाया। अच्छी बात है कि पूरे दिन भर उस लो को मेंटेन किया। 21,900 22,000 की रेंज में टाइम पास किया। सुबह सुबह एक बार जरूर ऊपर आए थे लेकिन तुरंत बिकवाली आ गई। मजे की बात जो रही वो आखिरी आधे पौन घंटे में एक स्मार्ट रिकवरी आई निचले स्तर से और 22,250 का हाई बनाया आखिरी मिनटों में। वो तो एवरेज क्लोजिंग 22,150 के आसपास आती दिखी, यानी कि 500 पॉइंट की रेंज में ट्रेड करते करते फाइनली मतलब खुलने के बाद से 500 पॉइंट की रेंज रही। 750 अंकों के नुकसान के साथ निफ्टी बंद होता दिखा 22,150 के आसपास। बैंक निफ्टी यहाँ पर भी आप देखेंगे करीबन करीबन 1650 अंकों का नुकसान रहा। भारी उतार चढ़ाव दिन भर में रेंज करीबन करीबन आप देखेंगे नीचे में एक बार तो 2,500 पॉइंट के आसपास बैंक निफ्टी फिसल गया था और 49,150 का लो बनाया। रिकवरी में 50,400 तक भी पहुंचे। फाइनली बंद होते होते 50,000 से थोड़ा सा नीचे 49,850 के आसपास यहाँ पे एवरेज समाप्ति दिखी। 2225 अंक लुढ़का आपका सेंसेक्स। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों के हाल भी बुरे थे। करीबन करीबन 4% नीचे मिड कैप इंडेक्स तो 5% से ज़्यादा स्मॉल कैप इंडेक्स टूटता हुआ नजर आया। वैसे देखा जाए तो कहीं कोई बचने का कोई रास्ता ही नहीं, सब गिरे हैं। लेकिन फिर भी ये कह सकते हैं कि दुनिया भर के बाजारों में सबसे कम गिरने वाले बाजार आज हमारे अपने थे। तो भाई वही है, ग्लोबल तकलीफें हैं, मार्केट सारे गिर रहे हैं, सारी एसेट क्लास खराब है। तो आज हमारे यहाँ भी उसी का असर आपको देखने को मिला है तेज गिरावट के तौर पर। आइए अब आगे बढ़ने से पहले एफआईआईज और डीआईआईज के डेटा पर एक नजर डाल लेते हैं। हमने देखा एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में की है करीब 9,040 करोड़ रुपए की बिकवाली। डीआईआईज घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से 12,122 करोड़ रुपए की खरीदारी के आंकड़े आए हैं सामने। अब कल के बाजार पर क्या बना सकते हैं खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, समझते हैं अनिल जी से। भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स लगभग 1100-1200 पॉइंट नीचे और नैस्डैक फ्यूचर्स करीबन 600 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहे थे। यानी कि अमेरिका में एक बार फिर से लगातार तीसरे दिन तेज गिरावट का सेशन हो सकता है, ऐसा अमेरिकी बाजार मानकर चल रहे हैं फ्यूचर्स में। लेकिन अल्टीमेटली किस तरह का सेशन होता है, कितनी रिकवरी है, कितनी और गिरावट बढ़ती है, ट्रम्प साहब क्या कहते हैं क्या करते हैं, किसी को कुछ पता नहीं। तो ये अंदाज ही ना लगाएं कि क्या होने वाला है। कल सुबह ये देखिए कि ग्लोबल मार्केट्स में क्या हुआ, किस तरह के स्टेटमेंट्स ट्रंप की तरफ से और दूसरे देशों की तरफ से आते हैं। वॉर बढ़ने के या कम होने के वो देखेंगे। हम लेवल्स पे ध्यान देंगे। क्या है लेवल्स? 21,750, 21,900 सपोर्ट। फ्रेश कमजोरी 21,700 के नीचे होगी जो हम बाजार को 21,000 की तरफ ले जा सकती है आने वाले कुछ दिनों में। मजबूती के लिहाज से ऊपर रुकावट की रेंज 22,350, 22,550 नोट कर लीजिए। 22,550 के ऊपर ही मजबूती का पहला संकेत आएगा। ये रुकावट की रेंज और यहाँ पर आए तो पोजीशन थोड़ी हल्की करनी चाहिए। सवाल बैंक निफ्टी का जहाँ तक है 49,000, 49,150 ये आपके लिए रहेगा सपोर्ट कल के लिए। और ऊपरी स्तरों पर 50,500, 50,700 की रेंज है जो रुकावट के तौर पर काम करेगी। कुल मिलाकर क्या होगा, कितना ऊपर नीचे होंगे, ये साफ ग्लोबल मार्केट्स पे डिपेंड करता है। एक चीज जो साफ हमारी दिख रही हुई है कि हम दुनिया भर के बाजारों के मुकाबले में गिरेंगे कम और रिकवरी आएगी तो भी हमारे यहाँ पहले आने के चांस जरूर है। तो बेहतर परफॉर्म करेंगे ये जरूर है। बेहतर परफॉर्म करने का मतलब है कम गिरना और बढ़ने में ज़्यादा बढ़ना। और अगर हम ये भी कल कर पाएँ तो अपने आप में एक अचीवमेंट है। सो वेट एंड वॉच, खबरें देखिए, एक्शन देखिए, ग्लोबल मार्केट्स को देखिए, देशों के प्रेसिडेंट्स के स्टेटमेंट पढ़िए और उसके बाद दिमाग लगाइए।